कॉलेज का टैग तुम्हें तुम्हारा एक फर्स्ट स्टेप में हेल्प करेगा, बाकी हेल्प जो करेगा वो होगी तुम्हारी मेहनत। ऑप्शंस तुम्हारे पास देखो बहुत सारे, तुम ये मत सोचना कि यार IIT NIT नहीं हुआ तो कोई नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। एंड मोमेंट पे आते आते तुमने इसकी तैयारी को इतना इंक्रीज कर दिया होगा कि तुम कब सो रहे हो कब उठ रहे हो तुम्हें इसका मालूम नहीं। सबसे बड़ी बात, तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा इसमें नहीं हुआ, जेईई मेंस में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। सिंपल सी बात यही है कि ज़िंदगी अब शुरू हो रही है, ना कि ख़त्म हुई। तो फिर जेईई मेंस का रिजल्ट आ चुका है। तुम में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इसकी तैयारी बहुत शिद्दत से करी होगी, या एंड मोमेंट पे आते आते तुमने इसकी तैयारी को इतना इंक्रीज कर दिया होगा कि तुम कब सो रहे हो कब उठ रहे हो तुम्हें इसका मालूम नहीं। लेकिन जब रिजल्ट इसका आया, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो हुए होंगे। अगर डिसअपॉइंटमेंट हुआ है यानी कि तुम प्रिपरेशन कर रहे थे, अगर थोड़ा भी तुम्हें बुरा लग रहा है यानी कि तुम इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो सबसे बड़ी बात, तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा इसमें नहीं हुआ, जेईई मेंस में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जो 0.5 0.4 0.1 परसेंटाइल से भी रह गए हैं। सोचो उनको कितना बुरा लग रहा होगा, है ना। खैर, तुम में सबका रिजल्ट अलग अलग आया होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना यार कि अगर NIT IIT नहीं मिला तो कुछ भी नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ, बिकॉज मैं भी एक समय पे तुम्हारी जगह पे ही था। तुम जहाँ बैठे हो मैं उधर बैठा हुआ था, और मैं भी जैसे तुम किसी को सुन रहे हो यानी कि मेरे को, मैं भी किसी को सुन रहा था। तो तब भी मेरे से एक बात कही गई थी कि जरूरी थोड़ी है यार, अगर ये नहीं हुआ तो फिर, है ना। क्योंकि हमें ये लगता है कि हम पूरे 11th और 12th अपनी प्रिपरेशन में, इवन कुछ बच्चे ड्रॉप ईयर की प्रिपरेशन में सिर्फ इन्हीं के वीडियोस देखते हैं। टॉप IITs, टॉप NITs, हॉस्टल लाइफ इन IITs, हॉस्टल लाइफ इन NITs, स्पोर्ट्स क्लब, है ना, बहुत सारे कल्चरल क्लब, सारी चीजें हम इनकी देखते हैं। तो हमारे दिमाग में एक इमेज सेट हो जाती है कि यार कॉलेज मतलब ये, अगर इसके अलावा कोई और कॉलेज तो मतलब वो कुछ बढ़िया होने ही नहीं वाला। बहुत ही ज्यादा दिक्कत परेशानी होती है उस एज ग्रुप पर जिसमें तुम हो, ये चीज डाइजेस्ट करना कि जिसके बारे में हमने सपना देखा, जिसके बारे में हमने चीजें देखी, वो अब हमें नहीं मिल पा रहा है। बट यही चीज जो तुमने इसकी प्रिपरेशन करी, जिस मेहनत से करी, जिस डिसिप्लिन के साथ करा, जिस कंसिस्टेंसी के साथ करा, वही चीज मैटर करती है एट दी एंड। बहुत से स्टूडेंट्स यहां से होने के बावजूद भी बहुत नॉर्मल सी चीजें कर रहे होते हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज या नॉर्मल गवर्नमेंट स्टेट कॉलेजेस से होने के बाद भी बहुत ऊपर होते हैं, है ना। एक बार तुम्हारे भैया दीदी या बड़ा कोई भी एक बार किसी MNCs या किसी भी कंपनी में हो, उनसे एक बार पूछना कि कितने परसेंटेज ऑफ IIT NIT स्टूडेंट्स हैं आपकी कंपनी में। उनका जवाब होगा बहुत सिंपल सर, बहुत कम। इवन IIT NIT वाले तो कम फोड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा फोड़ रहे हैं तो वो प्राइवेट वाले। आखिर उसका रीजन क्या है? उसका सिंपल सा रीजन है कि जो उन्होंने अपने कॉलेज के 4 साल 3 साल के दौरान जो उन्होंने मेहनत करी हो, है ना। तो तुम सोच रहे होगे सर अब अगर ये नहीं तो इसके अलावा क्या ऑप्शन। देखो, ऑप्शन तो तुम लोगों ने वैसे भी बहुत चीज देख रखी है ना। फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इसके अलावा हमारे बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि हमारा एक बिट सेट होता है, हमारा VIT का होता है, SRM का होता है, मणिपाल का होता है। ये होता है तुम्हारे टॉप प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ इंडिया, है ना। यहाँ पे तुम जाके देखोगे तुम्हें इतने वाइड वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे, इतनी क्वांटिटी में भी मिलेंगे। बिट सेट को अगर यानी बिट्स पिलानी को अगर मैं हटा दूं तो तुम देखोगे कि यहाँ की भी लाइफ बहुत बढ़िया है। इवन मैं तुम्हें एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूंगा। मेरा फ्रेंड IIT मंडी में है, उन लोगों ने मार्स रोवर मिशन पे वो लोग काम कर रहे थे, है ना। तो हर कॉलेज में होता है। उसका ये कहना था कि यार हम मार्स रोवर मिशन ले जाते हैं, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होते हैं, समझ रहे हो। तो जो तुम्हारे प्राइवेट कॉलेज है जैसे कि VIT हो गया, मणिपाल हो गया, वो ये बोलते थे कि इन कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो प्रोजेक्ट लेके आते हैं, इनके बहुत तगड़े होते हैं। मतलब हम लोगों को भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है उनसे कंपटीशन करने के लिए। यानी समझ पा रहे हो, एट दी एंड चीजें यहाँ सेट होती हैं। यहाँ समझ में आ रहा है ना। जरूरी नहीं है कॉलेज का टैग। कॉलेज का टैग तुम्हें तुम्हारा एक फर्स्ट स्टेप में हेल्प करेगा, बाकी हेल्प जो करेगा वो होगी तुम्हारी मेहनत। समझ में आ रहा है ना। IIT से हो गए, NIT से हो गए, एक बार तुम्हें जगह मिल जाएगी कहीं पे, लेकिन अगर तुम वहां जाके मेहनत नहीं करोगे, तुम्हें लगता है कि तुम वहां पे सरवाइव कर पाओगे? सोचो, है ना। तो ये नहीं है कि यार नहीं हुआ तो अब क्या, कुछ भी नहीं, सब खत्म, है ना। अगर तुम्हें लगता है तुम रोज 10 घंटे पढ़ सकते हो और 12th क्लास में हो, लो ड्रॉप,
है ना, बिकॉज ड्रॉप ईयर भी बहुत चीज़ सिखा के जाता है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते तो बिल्कुल मत लेना, बिकॉज एक साल तुम्हारा बैक जो होगा यानी ड्रॉप में तुम जाओगे, हो सकता है बहुत बेनिफिशियल होगा, तुम कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन तरीके से मेहनत करो, है ना, एक्यूरेसी के साथ चीज़ें करो। लेकिन अगर तुम नहीं करोगे, तुम्हारा एक साल बहुत ज़्यादा वो कीमती होता है। चाहे तुम किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जाओगे तो तुम्हारी डिग्री तुम्हें एक साल लेट मिलेगी, यानी कि तुम्हें तुम्हारी जो एज क्राइटेरिया होता है गवर्नमेंट एग्जाम में, वहां से तुम्हें दिक्कत परेशानी होगी। दूसरी चीज कि अगर तुम, जैसे तुम्हारा गवर्नमेंट जॉब तो हो गया, है ना, या तुम कमाओगे, अगर तुम एक साल पहले कमाना स्टार्ट कर देते आफ्टर योर कॉलेज, लेकिन तुम क्योंकि ड्रॉप ईयर में हो तो उसके तुम एक साल बाद स्टार्ट करोगे, यानी तुम कितना लॉस कर रहे हो एक तरीके से। तो वो सब चीजें तुम्हें खुद को कैलकुलेट करनी है, खुद को एनालाइज करना है कि आखिर मैं क्या जरूर ड्रॉप ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता। ऑप्शंस तुम्हारे पास देखो बहुत सारे, तुम ये मत सोचना कि यार आईआईटी एनआईटी नहीं हुआ तो कोई नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। कॉलेजेस में बेसिकली, है ना, तुम्हारा कितना अच्छा कॉलेज ही क्यों ना हो, अगर तुम्हारे साथ में रहने वाले जो दोस्त हैं ना, अगर वो कंपनी अच्छी मिल गई ना, तो तुम्हारा प्राइवेट से प्राइवेट कॉलेज, मैंने देखे मेरे दोस्त प्राइवेट कॉलेज है, नॉर्मल कॉलेज से हैं, लेकिन उनकी कंपनी इतनी तगड़ी है, उन लोगों ने बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनी खड़ी कर दी है। वो बड़े बड़े अपने क्लाइंट्स इवेंट्स मतलब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यार। तो वो एक अलग मजा जो मेरे बहुत से आईआईटी एनआईटी के दोस्त नहीं कर रहे, है ना। इवन आईआईटी एनआईटी के दोस्त मेरे वो भी सॉफ्टवेयर बना के इवन जा जाके सेल कर रहे हैं, जो कि करते हैं, जो कि बूटस्ट्रैप अगर उन्होंने स्टार्ट करा है करते हैं, और सेम चीज मेरे प्राइवेट कॉलेज वाले दोस्त कर रहे हैं। तो फिर सारी चीजें लाई करती हैं हमारे माइंड सेट में। बहुत सारे कॉलेजेस हैं तुम्हारे, अलग अलग स्टेट्स के एग्जामिनेशन हो, के सेट हो गया, MSTCET हो गया, WBJEE हो गया, ये वाले एग्जामिनेशन भी तो है, तुमने भर रखे हैं, बहुत से लोगों ने नहीं भर रखे, तो एक बार चेक करो। दूसरी चीज, यहाँ पे भी स्टेट्स में कॉलेज बहुत अच्छे होते हैं। एमपी की बात करूं तो इंदौर में कॉलेज हैं हमारे अच्छे, है ना। आप दूसरी बात छोड़िए, अगर आपको लगता है कि आपको ये कॉलेज नहीं मिल पा रहे, आप सिंपल सा एक काम करिए, आप जो हमारी मेन मेट्रो सिटीज हैं, आप उनके कॉलेजेस जाके सर्च करिए। मैं यहाँ नाम बताने करने नहीं आया हूँ, देखो मैं यहाँ तुम्हारे से 1 to 1 बात करने आया हूँ, ताकि तुम्हें भी पता चल सके। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाओ, वहाँ पे कॉलेजेस हैं, है ना। जैसे बेंगलोर की अगर हम बात करें तो RVCJE हो गया हमारा, और भी बहुत सारे RVCJE तो एग्जाम है, और भी हमारे कॉलेजेस हो गए यार बहुत सारे। जाओ, एंजॉय करो, 4 साल अपने फिगर आउट करो। बेसिकली इंजीनियर से ही बोला जाता है कि इंजीनियर्स इंजीनियरिंग के दौरान ये फिगर आउट करते हैं कि इंजीनियरिंग छोड़ के उन्हें आखिर करना क्या है। बहुत से लोग टेक में लग जाते हैं, करो। बहुत से लोग सोशल मीडिया, बहुत से लोग वीडियोग्राफी, एडिटिंग, हजार चीजें हैं यार, इवेंट मैनेज, बहुत चीजें हैं। कोई तो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है फर्स्ट ईयर इटसेल्फ से। तो अब तुम्हारे पास 4 साल है, तुम अपने घर से दूर रह सकते हो, तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हें क्या चीज करनी है, खुद से फिगर आउट करोगे, खाना कैसे खाना है, कपड़े कैसे धोने हैं खुद के। एटलीस्ट अब तुम्हारे मम्मी और पापा का साया नहीं रहेगा तुम लोगों पे। तो अब यही समय है फिगर आउट करने का। ये नहीं हुआ, थोड़ा सा बुरा लगेगा, लगना भी चाहिए, तुमने मेहनत करी है, लेकिन सिंपल सी बात यही है कि जिंदगी अब शुरू हो रही है, ना कि खत्म हुई है। ये लाइफ का पहला सेटबैक है तुम्हारा, इसलिए तुम्हें बुरा लगा, और अच्छी बात है, लगना भी चाहिए, बिकॉज लाइफ हमेशा ऐसे नहीं चलेगी। हमारी लाइफ कैसे चलती है, ऐसे अप डाउन अप डाउन। अगर ऐसे चल जाएगी तो आदमी मर जाएगा ना। याद है ना, जब आदमी पेशेंट जब होता है बेड के ऊपर, तो उसकी हमेशा हार्ट बीट ऐसे चल रही होती है, ना कि ऐसे। तो हमारी लाइफ में भी कभी अप्स आएंगे तो कभी डाउन्स आएंगे। अभी तुम्हारा डाउन वाला फेज चल रहा है, अप वाला फेज भी आएगा, तब खुश होना, ठीक है। बस इतना ही मेरे को तुम्हें बताना था। बाकी कोई भी इशू हो कमेंट करो, अपन डिस्कस करते हैं।